आज की इस वीडियो में बात करते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के बोर्ड एग्जाम में सोशल साइंस से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसी का भाग 2 लेकर के आए हैं। भाग 1 आपको करवा दिए हैं और भाग 2 लेकर के आए हैं। तो आपका प्रश्न है कि पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था, यानी पहला वाष्प इंजन जो था वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे किसका, तो जेम्स वाट के द्वारा ये इंजन आविष्कार किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि मराठा भाषा में उन्होंने बाल गंगाधर यानी प्रकाशन किए थे पत्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा होता है। सबसे कठोर खनिज जो होता है आपका हीरा होता है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। रबर की खेती जो है भारत के किस राज्य में की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है तो ये जो किया जाता है वो केरल राज्य में रबर की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कन्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। तो कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में, ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो आपको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है किसका, तो कोयला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है। तो दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना क्या है, तो हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि बरौनी में जो है ताप विद्युत केंद्र स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी स्थान पर है। तो उसमें आ जाएंगे भारत जो हमारा है वो जूट स्थान में अग्रणी स्थान पे आता है, यानी पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है। अंगोरा ऊन का जो स्रोत होता है वो भेड़ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। नागार्जुन परियोजना जो है किस नदी पर बना है, तो ये जो बना है कृष्णा नदी पे ये परियोजना बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था। तो समाजवादी का पठन यानी समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1992। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, ये किस पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखा गया है वो कौटिल्य के द्वारा ये अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो क्या हो जाएंगे, बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन का जो आधार है इसका विभाजन का आधार क्या है। तो इसका विभाजन का आधार है कि यानी भाषा के आधार पर ये सामाजिक विभाजन का आधार मुख्य माने जाते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का मुख्य आधार भाषा माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो भारत की जो प्रमुख सामाजिक समस्या है आपको पता होगा कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, तो भाषावाद। क्या हो जाएंगे, नहीं, तो इसका सभी है कि भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या जो है देखिए जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है, और इनमें से ये सभी यही आपका आंसर हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ये भी पूछ सकता है कि किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1990। क्या हो जाएंगे, 1990 में ये अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या हो। तो बिहार का जो प्रसिद्ध पर्व है आपको पता होना चाहिए कि छठ जो है बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये भी पता होगा कि अब हाजीपुर जो है केले के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं बिहार के। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है, यानी
कौन सी नदी जो है बिहार से होकर नहीं बहती है, नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर गोमती हो जाएंगे। कौन सा नदी? तो गोमती जो है बिहार से होकर नहीं बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था? तो आपको ये भी पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन पारित हुए थे 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अमेरिका ने जो है न्यू डील नीति लागू की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इन्होंने जो घोषणा की थी 26 जनवरी 1930 को इन्होंने घोषणा की थी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र जो आता है वो कृषि क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में नए नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। यही नए आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ किया गया था भारत में वो कब किया गया था? तो इसका जो शुरुआत किया गया था 1991 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी 1991 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्थानों का अधिकार होता है? तो किसमें होता है? इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। तो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या होता है? तो विनिमय का जो सर्वोच्च माध्यम होता है वो होता है क्या? तो मुद्रा जो है विनिमय का सर्वोच्च माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बॉक्साइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम में जो है इसका सर्वाधिक भंडार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय होता है? जो कोयला जो होता है और नवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि इत्तौर पतन स्थित है। तो ये जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से मुंबई को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो है केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न राज्य में किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार माना जाता है? तो वन का जो सबसे अधिक विस्तार है यानी मध्य प्रदेश में वन का सबसे अधिक विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट है कि टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। तो टेक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर में टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। यही 80 प्रश्न रहा।